चलिए आज जानते हैं जापान की सबसे डरावनी मानी जाने वाली गुड़िया की सच्ची कहानी। ये एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनने के बाद शायद किसी गुड़िया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। जरा सोचिए, एक ऐसा खिलौना जो सिर्फ एक खिलौना ना हो, जिसकी शुरुआत तो एक मासूम से प्यार से होती है, लेकिन उसका अंत एक कभी ना खत्म होने वाले डरावने सपने में होता है। आइए इस कहानी के और करीब चलते हैं। ये बात है साल 1918 की। कहानी का हीरो है एक 17 साल का लड़का, एकिची सुजुकी। एकिची के लिए उसकी छोटी बहन ही उसकी पूरी दुनिया थी और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसकी प्यारी सी बहन किकुकु बस 4 साल की होने वाली थी और एकिची चाहता था कि इस जन्मदिन पर उसे एक ऐसा तोहफा मिले जिसे वो जिंदगी भर याद रखे। देखिए, परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, पर किकुकु की बस एक ही जिद थी। उसे एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए जो उसकी सबसे पक्की दोस्त बन सके। अपनी बहन की ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एकिची ने पूरे 1 महीने तक जी तोड़ मेहनत की और पैसे जोड़े। बाजार में घूमते घूमते एकिची की नजर एक बिल्कुल अनोखी गुड़िया पर पड़ी। वो बाकी गुड़ियों जैसी नहीं थी। पारंपरिक जापानी किमोनो पहने उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पर जो सबसे अलग था वो थी उसकी आंखें, बहुत गहरी। ऐसा लगता था मानो वो सब कुछ देख और समझ रही हों। एकिची को पता था यही वो गुड़िया है जो उसकी बहन के लिए बनी है। जन्मदिन पर गुड़िया को देखते ही किकुकु की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने गुड़िया का नाम रखा ओकिकु और बस वो उसकी परछाई बन गई। ओकिकु को अपने साथ खिलाना, सुलाना एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करती थी। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। एक दिन अचानक किको को तेज बुखार चढ़ा और जांच में पता चला कि उसे बहुत गंभीर मलेरिया हो गया है। अपनी आखिरी सांसों तक उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी प्यारी ओकिकु गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा। परिवार तो जैसे टूट ही गया। वो चाहते थे कि रिवाज के मुताबिक गुड़िया को भी किकुकु के साथ ही विदा कर दें, पर किसी वजह से ऐसा हो न सका। तो भारी मन से उन्होंने ओकिकु को किकुकु की याद में घर की एक शेल्फ पर रख दिया। और बस यहीं से उस घर में खौफ का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बहुत जल्द रात के सन्नाटे में परिवार को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। शुरुआत में तो ये सिर्फ हल्की फुल्की फुसफुसाहटें थीं। कभी किसी बच्ची के हंसने की आवाज आती तो कभी रोने की। परिवार ने सोचा कि ये सब उनका वहम है, अपनी बेटी को खोने का गम है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। एक दिन शेल्फ की सफाई करते हुए एकिची की नजर उस गुड़िया पर पड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। ओकिकु के बाल, जो पहले सिर्फ उसकी गर्दन तक थे, अब बढ़कर उसके कंधों को छू रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सिंथेटिक बाल अब भूरे रंग के हो रहे थे और बिल्कुल इंसानी बालों की तरह 2 मुंहें भी लग रहे थे। एकिची ने घबराकर ये बात अपनी माँ को बताई। उन्होंने इसे उसका वहम माना और कैंची से गुड़िया के बाल काटकर वापस पहले जैसे कर दिए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। उस एक दिन के बाद सुजुकी परिवार का हर दिन और हर रात खौफ में बीतने लगी। माँ को सपने में गुस्से से भरी किकुकु दिखती और जब उनकी नींद खुलती तो वो गुड़िया उनकी छाती पर बैठी होती। जल्दी पूरे परिवार को डरावने सपने आने लगे जिनमें गुड़िया उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रही होती। एकिची ने तो अपनी आंखों से गुड़िया का सिर घूमते और पलके झपकाते देखा था। घर में अब एक छोटी लड़की की परछाई भी घूमने लगी थी। ये सिलसिला कोई कुछ दिनों या महीनों का नहीं था। सुजुकी परिवार ने इस खौफ को 1-2 साल नहीं बल्कि कई सालों तक झेला। पूरे 20 साल। सोचकर देखिए, 2 दशक एक बंद घर में एक ऐसी गुड़िया के साथ जो शायद जिंदा थे। उन्होंने उससे छुटकारा पाने की न जाने कितनी ही कोशिशें की, पर हर बार नाकाम रहे। आखिरकार तंग आकर एकिची के पिता ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। उन्होंने गुड़िया को घर से बहुत दूर एक खेत में ले जाकर दफना दिया। उस दिन परिवार ने शायद पहली बार चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि ये बुरा सपना अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन उनकी ये राहत बस कुछ ही घंटों की थी। उसी रात घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज से पूरा परिवार जाग गया। दरवाजे के बाहर से किकुकु के रोने और दर्द में करहाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे वो अंदर आने की भीख मांग रही हो। जब पिता ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला तो दहलीज पर ओकिकु गुड़िया खड़ी थी
और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनकी आंखों के सामने उस गुड़िया के बाल तेजी से लंबे होने लगे। एक ही पल में उन बढ़ते हुए बालों ने पिता की गर्दन को कस के जकड़ लिया और उनका गला घोटना शुरू कर दिया। उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं, तभी घबराहट में एकीची के मुंह से एक चीख निकली, किकुको। और जैसे ही उसने अपनी बहन का नाम पुकारा, गुड़िया की पकड़ अचानक ढीली पड़ गई। उस जानलेवा हमले के बाद परिवार ये अच्छी तरह समझ गया कि वो इस चीज से कभी नहीं जीत पाएंगे। 20 साल के खौफ के बाद उन्होंने हार मान ली और उस गुड़िया को इवामिजावा शहर के मानेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। तो 1918 में जो कहानी एक तोहफे के तौर पर शुरू हुई, वो 1939 तक सुजुकी परिवार के लिए एक कभी न खत्म होने वाला श्राप बनी रही। और आज करीब 100 साल बाद भी वो गुड़िया उसी मंदिर में मौजूद है, अपने अनगिनत राजों के साथ। मंदिर के भिक्षुओं ने परिवार की पूरी कहानी सुनी। जापानी लोक कथाओं में त्सुकुमोगामी का जिक्र आता है, मतलब ऐसी चीजें जो 100 साल पुरानी होने पर जिंदा हो जाती हैं और उनमें एक आत्मा आ जाती है। भिक्षुओं को लगा शायद ये वही है। उन्होंने गुड़िया को पवित्र करने के लिए कई पूजा और अनुष्ठान किए, पर सब बेअसर साबित हुए। आज लगभग 1 सदी बीत चुकी है और ओकीको गुड़िया आज भी उसी मंदिर में है और उसका रहस्य पहले से और भी ज्यादा गहरा हो गया है। आज भी उसके बाल बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के भिक्षु समय समय पर काटते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो टूरिस्ट उसे ज्यादा देर तक घूरते हैं, उन्हें रात में भयानक सपने आते हैं। पर शायद सबसे खौफनाक बात यह है कि उसका जो मुंह हमेशा से बंद रहता था, वो अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर झांकने पर इंसानों जैसे छोटे छोटे दांत उगते हुए दिखाई देते हैं। तो आखिर सवाल वहीं आकर रुक जाता है, इस गुड़िया के अंदर आखिर है क्या? क्या ये किकुको की ही मासूम आत्मा है जो अपनी सबसे पसंदीदा चीज से अलग नहीं हो पा रही, या फिर इतने सालों में किसी और ज्यादा भयानक शक्ति ने उस गुड़िया को अपना घर बना लिया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक